बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉर्न रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी दही वाले मसाले के साथ ये दानेदार देगी चिकन कोरमे की रेसिपी। इतना आसान है ये बनाना कि अगर आपने इस तरीके से एक दफ़ा बना लिया ना तो इसका जायका जो है ना आप देर तक नहीं भूल पाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 कप घी का डालेंगे कढ़ाई में और इसके अंदर जो चिकन या यूज़ किया है ना वो 1.5 किलो है। ठीक है, मैं 1.5 किलो चिकन के साथ जो है ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए आपने उसी हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक का डाल दिया है। नमक डालने से चिकन में से जो स्मेल है ना वो बिल्कुल नहीं आती है। अब हम चिकन को ना अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पर चिकन जो है अपना पानी भी छोड़ेगा, उस पानी को भी ड्राई करना है। इसके अंदर जो है ना हमने अब डालने हैं खड़े मसाले, जिसके अंदर तेज़पात है, 1 बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल हैं और इसके अलावा इसके अंदर 1 छोटी इलायची डालेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो अब दोबारा से इसकी भुनाई लगाएंगे चिकन की अच्छी तरह से। जो लोग कहते हैं ना कि चिकन जो है पकाते वक्त टूट जाता है, बोटियाँ अलग हो जाती हैं, तो आप जब भी बनाएं ना तो चिकन को ना अच्छी तरह से रोस्ट करके बनाया करें। इस तरीके से बनाने से चिकन कभी भी नहीं टूटेगा और ना ही घुलेगा। तो अब ग्रेवी के लिए जो है ना सबसे पहले यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 प्याज लिए थे बड़े साइज़ के और तकरीबन 10 हरी मिर्चें हैं। इनको थोड़े से पानी में बॉईल कर लेंगे। ठीक है, बॉईल करने के बाद ना इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है ब्लेंडर जग में डाल के। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। तो अब इसके अंदर डाल देंगे, पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है चिकन का और चिकन जो है ये भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो प्याज वाला पेस्ट है ये डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद ना अब इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉयल करके अगर प्याज आप पेस्ट का बना के डालेंगे ना तो चिकन में से, सालन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी कच्चे प्याज की, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बॉयल हो चुका होगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी भुनाई पर भी ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसको अभी हम पकने देते हैं। इतनी देर में हम मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं दही में और 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं। दही 1 पाउल ली है मैंने। इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके अंदर जायफल और जावित्री का जो पाउडर है ना वो मैंने बना के रखा हुआ है, 1 टीस्पून वो डाला है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाले का और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। ठीक है, नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। उसके बाद इसका पेस्ट बना के रख लेना है। तो अब हम यहाँ पर इसकी भुनाई ना चिकन की अच्छी तरह से लग चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर जो दही वाला मसाला है ना ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से बॉल को साफ़ करके डालना है। अब ये डालने के बाद ना इसकी हमने भुनाई लगानी है। तो भुनाई लगाने के लिए फ्लेम अब आपने यहाँ पर तेज़ कर देनी है, क्योंकि जैसे ही हम दही डालेंगे ना इसके अंदर तो दही का पानी निकलेगा। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है, जब दही वाला पेस्ट डालना है तब फ्लेम आपने पहले बिल्कुल लो कर देनी है। पकते हुए घी में या मसाले में अगर डालेंगे ना दही तो दही की फुटकड़ियाँ बन जाएंगी, इसलिए आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो करके फिर डालना है इसके अंदर दही। तो ये देखिए इसकी भुनाई अच्छे से लग चुकी है। मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त और दानेदार तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मलाई डालेंगे, मलाई या फिर फ्रेश क्रीम। मेरे पास फ्रेश क्रीम मौजूद थी इसके अंदर, मैंने तो तकरीबन ये आधा कप के करीब जो है क्रीम डाली है इसके अंदर मैंने। और क्रीम वाला जो डिब्बा था ना उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना उसको अच्छे से शेक करके वो भी साफ़ करके इसके अंदर अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके डाल दिया है। तो अब हम इस क्रीम को ना चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उससे पहले हरा धनिया डालेंगे, थोड़े से अदरक के पीस डालेंगे बिल्कुल बारीक बारीक काट के, हरी मिर्चें डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। ये जो है ना हरे मसाले आपने लाजमी डालने हैं इसके अंदर। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना इसको आपने बाज़ार जैसा अगर फ्लेवर देना है तो उसके लिए पर धुएँ का दम लगाएंगे। तो इसके अंदर मैंने एलुमिनियम पेपर रखा है, फॉइल पेपर रखा है और इसके अंदर एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो मैंने सालन में से ही थोड़ा सा घी जो है ना चम्मच की मदद से इस कोयले के ऊपर डाल दिया था और उसके बाद ढक्कन लगा देना है। और इसके अंदर जो धुआं आएगा ना उस धुएँ से चिकन में से जो खुशबू और स्मेल है ना वो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसी मिलेगी। कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर पर बनाया है, क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा मिलेगा।
तो अब इसको दम पे लगा देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ, अदरक के छोटे छोटे पीसेस के साथ और लेमन के साथ। तो ये मज़ेदार सा दानेदार देगी कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इस तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनता है। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गरम गरम चपाती के साथ ये मज़ेदार सा कोरमा एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।